जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत आकर हमारे जैसा नया जन्म हुआ हो, पाकिस्तान इज हेल्प फॉर अस। तो ये जो शरणार्थी लोग जो थे भारत में थे, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग आए थे और उनको अब नागरिकता देने का स्टार्ट हो चुका है। पहले खेपे में करीबन 14 लोगों को नागरिकता भारत की मिल चुकी है, जिसके जो इंटरव्यूज आए हैं वो भाई देखने जैसे है। सही बताऊं तो पाकिस्तान की तो बहुत सारी पोल खुली है, उसमें पहले वीडियो देख लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब के साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है। मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया। मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज की कि नागरिकता मिल गई हमें। सर कहाँ से आए थे आप? पाकिस्तान से जी। Dream come true moment for those who got Indian citizenship under CAA। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है। कई लोग यकीनन अप्लाई कर रहे होंगे। पाकिस्तान में भी जो है वो इस किस्म की बातें चलती रही कि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। तो सभी जानते हैं, उनकी बच्चियों को जैसे उठा के ले जाते हैं। मियाँ मिट्ठू और इस किस्म के लोग जो हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है और इतना स्ट्रांगली सपोर्ट किया जाता है, उनको ये डर ना हो किसी हिंदू रिलीजन के मानने वाले को कि यार मुझे तो अभी कुछ कह देगा। क्यों डर उसको उसके दिल में है? कोई वजह तो होगी उसकी ना, कोई बगैर वजह के तो नहीं होगा उसके दिल में। तो इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है, और ऐसे में IMF का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान में भी जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफी खुश होगी और काफी मुतमईन होगी कि जी उनको यहाँ पे जिस तरह से तंग किया जाता है, जिस तरह से उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई है और अब तो इतनी कम हो गई है कि तकरीबन ना होने के बराबर शायद 1 और 2% ही रह गए। हमारे मतलब एक इस्लामाबाद के मंदिर से हमने बोला कि यार ये तो हमारे पता नहीं ईमान को क्या हो जाएगा। ओ भाई, जो 25 करोड़ मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं वहां तो हजारों के, मैंने सुना है लाखों मॉस्क हैं, मस्जिद हैं। हाँ, तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी। मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार को पहली बार 14 लोगों को CAA के तहत नागरिकता मिली और उन्हें सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंप दिए गए। लिहाजा अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत में कई साल से रह रहे शरणार्थियों के हाथ में बुधवार को जब नागरिकता का प्रमाण पत्र आया तो उनका चेहरा खिल उठा। भारत की नागरिकता को वो एक नया जन्म मान रहे हैं और भारत सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। भारत कुमार ने कहा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भारत आकर हमारा एक नया जन्म हो गया। हमें नागरिकता मिल गई, उससे ज्यादा हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें आज नागरिकता मिल गई। हमें इस दिन का 10-12 साल से इंतजार था। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आया था। बात हो रही है इस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की और उसकी होने वाली डेवलपमेंट की। लाजमी सी बात है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को जो इंतज़ार कर रहे होंगे पता नहीं कितने सालों से इस चीज़ का कि उनको हिंदुस्तान में वो बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर वो चीज़ें नहीं हैं जो एक सिटीज़न के पास होते हैं। वहाँ का नेशनल ID कार्ड होता है या फिर उनका पासपोर्ट होता है या बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास नहीं थी। वो कहा जाता है ना कि ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर दोज हु गॉट इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मौका है। अच्छा, एक तो ये है कि इन लोगों को मिला, और अगर इन 14 लोगों को मिला है तो और भी लोग होंगे जिनको ये मिलेगा। जो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, वो जैन से हो, पारसी हो, हिंदू हो, सिख हो, उनको ये चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब दूसरा, अभी क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली हमने देखा था कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब ये चीज़ हो गई। अमेंडमेंट तो पहले हो चुका था लेकिन अब उसके तहत यानी उस अमेंडमेंट जो लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके तहत उन्होंने लोगों को
सिटीजनशिप देना शुरू कर दी। ये शुरुआत है। 14 लोग हैं, हो सकता है ये 1400 हो जाए, हो सकता है ये 14,000 हो जाए, या जो भी नंबर वहाँ पे 31 दिसंबर 2014 तक अब मौजूद होंगे लोग, उनको दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी मुस्लिम्स को क्यों नहीं दिया, तो उसके ऊपर मेरी भी खैर बात हुई, हमने सुना भी। कहा गया कि भाई मुस्लिम्स अपने मुस्लिम स्टेट्स में रहते हैं, जिन्हें अगर पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं तो उनको ये तो नहीं है कि उनको कोई तंग कर रहा है या उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो मतलब हर जगह मस्जिद है। वैसे भाई दवे ऐसी ऐसी जगहों पे मस्जिदें बनी हुई है कि बंदा हैरान परेशान हो जाते कि यार मतलब इतनी सारी मस्जिद है, तो जहाँ पे उनका दिल करता है वो बना देते हैं। लेकिन जब दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं उनके लिए चीज़ मुश्किल होती है। और शायद आपको याद होगा, मैंने एक बात की थी कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी अच्छी जगह मंदिर के लिए दी गई, लेकिन उसके बाद उसके काम की शुरुआत हुई और उसके बाद उस पर काम मतलब अभी शुरू होते ही बंद कर दिया गया। क्यों? और फिर हम एतराज़ करते हैं, कहते हैं जी ऐसा क्यों होता है, तो वैसा क्यों होता है। देखिए इंडिया के अपने लॉज हैं, उन्होंने हमारे लॉज तो नहीं इम्प्लीमेंट करने अपने कंट्री के अंदर, या उनके लॉज हमने अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं करने। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी सेम हैं। उसकी वजह यह है कि बिफोर द पार्टीशन यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत थी, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इस पूरे रीजन के ऊपर, तो उनके बहुत सारी चीज़ें अब भी पुलिस में या फिर बाकी इदारों में वो चल रही होती हैं, लेकिन बहुत सारों को चेंज किया गया। सुना ये है कि हिंदुस्तान में लॉर्ड मैकाले की बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान में तो खैर चल वही रही हैं, लेकिन इंडिया में शायद कुछ तब्दीलियाँ भी की गई। प्लस ये हुआ कि वो चीज़ें जो उनको लगा कि ये ठीक नहीं है हमारे सिस्टम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए मुश्किल, तकलीफ, परेशानी पेश आती है, उसको उन्होंने अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया उसको। अच्छा, फिर जब हम ये कहते हैं कि ये क्यों दे रहे हैं जी पाकिस्तान से लोग, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी गए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, रीजन के बेस पे, जिस तरह अहमदियास के बहुत सारे लोग निकले हैं पाकिस्तान से। फिर इसके साथ साथ वो लोग भी निकले हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के भी, जिनको बेजा तंग किया गया वो चले गए। कुछ अभी मतलब कुछ नहीं, बहुत सारी एक हमारी बड़ी तादाद यहाँ पे रह रही है। ठीक है, मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ करना यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत इजी है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाते हैं, हर गुजरते दिन के साथ ऐसी चीज़ें लेके आई जाती हैं कि आपका जो जिसे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको मुतासिर किया जाए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसको मुतासिर किया जाए, उसको रोक लगाया जाए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये नहीं कहता कि लॉज ना हो, बिल्कुल होने चाहिए, दुनिया के हर कंट्री में लॉज एंड रेगुलेशंस होती हैं, लेकिन आप किसी की ज़ुबान बंदी नहीं करते इस तरीके से कि आप कहें कि यार क्योंकि ये हमारी मर्जी के नहीं बोलते तो इसका यही सलूशन है कि आप उनकी ज़ुबान बंदी कर दो। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ चल रही। तो खैर इस तरीके से बहुत सारे लोग, कोई कनाडा चला। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। CAA जिसका लोग कहते थे कि उसका क्या अर्थ होता है और उससे क्या फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और कई सारे जो 14 लोग जो थे इनमें, जिनको नागरिकता मतलब भारतीय सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो मिल चुका है, उसके इंटरव्यूज जो वीडियो आए थे उसमें कई सारी आपबीती जो है उन लोगों ने बताए। कई सारे लोगों ने कहा है कि भाई ड्रीम्स कम ट्रू, हमारा ये नया जन्म है। उन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में क्या क्या कहा है, ये वीडियो बहुत सारे हैं दोस्तों, यूट्यूब में आपको ज़रूर मिलेंगे, आप जाके ज़रूर देखिएगा, हमारी न्यूज़ मीडिया की वीडियोज़ है उसमें। और कई सारे लोगों, खास करके जो लड़कियों का जो वीडियो था, उन्होंने तो लिटरली बताया कि भाई
वहां पे तो हम लोगों को पढ़ना बहुत मुश्किल था, मतलब पाकिस्तान से जो लोग आए वो बोल रहे थे, और यदि हम तो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे थे, कहीं जाते थे गुम हो जाते, तो ये लोग जो हमें किडनैप करके फिर बलजबरी धर्म परिवर्तन करके शादियां वगैरह कर देते थे, और दूसरे तीसरे दिन फादर को पता चलता था कि बेटी की शादी, फिर उसकी एज नहीं देखी जाती थी, ज़्यादातर तो बच्चियां होती है 15-16 साल की जो गुम हो जाती है, ये पाकिस्तान में सारी नॉर्मल चीज़ है। अब उन लोगों को यहाँ पे नागरिकता सर्टिफिकेट जो मिल चुका है उससे बहुत लाभ होंगे, नागरिकता भारत की मिल चुकी, मतलब वो भारतीय बन चुके हैं, तो हमें जो बेनिफिट्स है एज ए भारतीय, हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है, जो हमें बेनिफिट है वो सारा सब कुछ उसका मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुश हुए हैं वो लोग जो शरणार्थी थे भारत में, बहुत हैप्पी रहे, खुशहाल दिखे। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।